दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो मित्रों आज हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के आए हैं। आज की कहानी है औरत का जाल, जिसमें आप देखेंगे कि एक स्त्री आंखों देखी बात को ही झूठा कर देती है। और इतना ही नहीं, इस कहानी के माध्यम से आप समझेंगे स्त्री हो या पुरुष, दो गलतियां करने से उसके जीवन का सुख चैन छिन जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि कहानी के अंत तक अवश्य बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो आ जाइए मित्रों, समय को खराब न करते हुए कहानी की तरफ गौर करते हैं। देखिए, एक नगर में एक बीरबल नाम का रथकार रहता था। वो बहुत ही सीधा साधा और व्यवहार कुशल था। वो जितना भोला था, उसकी पत्नी उतनी ही दुष्ट और चरित्रहीन थी। मित्रों, पूरे गांव और नगर में उसकी दुष्टता के चर्चे हर किसी की जुबान पर रहते थे। बीरबल पत्नी के दुराचरण से बहुत ही दुखी था। उसका दुखी होना स्वाभाविक भी था, क्योंकि जिस पुरुष की स्त्री चरित्रहीन होती है उसको हमेशा सभी उपहास की दृष्टि से देखते हैं। कोई भी व्यक्ति गरीब या अमीर हो, मगर अपना उपहास सहन नहीं कर सकता है। अब मित्रों गौर करते हैं, बीरबल की पत्नी जो थी कभी भी रंगे हाथों पकड़ी नहीं गई। इसकी वजह से वो स्वयं को हमेशा निर्दोष सिद्ध करने में सफल हो जाती थी। अब बीरबल करे तो क्या करे, हार करके चुप बैठ जाता था। बीरबल ने काफ़ी सोच विचार करने के बाद में अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ने की योजना बनाई और फिर अपनी योजना को कार्य रूप देने के लिए एक दिन बीरबल ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मुझे पास के ही एक गांव में एक सप्ताह के लिए काम मिल गया है। मैं कुछ दिनों के लिए उसी गांव में रह कर के काम करूंगा। तुम एक काम करो, मेरे खाने के लिए कुछ मीठा नमकीन आदि तैयार कर दो। मित्रों, बीरबल की बात सुनकर के उसकी पत्नी जो थी झूठा दिखावा करती हुई बोली, स्वामी, तुम्हारे बिना मैं अकेली कैसे रह पाऊंगी। आप मुझे छोड़ करके कहीं मत जाओ, आप घर पर ही रहो। मित्रों, वो चरित्रहीन स्त्री अपने अंतर मन की खुशी को छिपाते हुए और अपने पति के अलगाव का दुख दर्शाने का नाटक करने लगी। अब बीरबल जो था अपनी पत्नी से कहने लगा, तुम समझती नहीं हो, अच्छे धन की प्राप्ति होगी, इसीलिए दूसरे गांव जा रहा हूँ। तुम परेशान न हो, बहुत जल्दी वापस आ जाऊँगा। अब तो मित्रों बीरबल की बात सुनकर के उसकी चरित्रहीन पत्नी जो थी मन ही मन में खुश होती हुई लगभग लंबे समय तक खराब न होने वाली खाने की चीज़ें तैयार करने में जुट गई। और फिर अगले दिन प्रातःकाल बीरबल के प्रस्थान करते ही उसने अपने प्रेमी को खबर भिजवा दी कि मेरे पति कई दिनों के लिए घर से बाहर जा रहे हैं। तुम एक काम करो, आज शाम को ही घर पर आ जाओ। अब तो मित्रों जैसे ही बीरबल की पत्नी के प्रेमी को सूचना मिली कि उसका पति काम करने के लिए दूसरे गांव गया हुआ है और कुछ दिन वहीं रुक कर के काम करेगा, तो सूचना पाते ही उस चरित्रहीन पत्नी का प्रेमी जो था शाम को ही घर पर आ गया। अब मित्रों गौर करेंगे, उधर जो बीरबल था वो तो पहले से ही अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ने की फिराक में घूम रहा था। अब बीरबल ने क्या किया, सारे दिन वन में इधर उधर भटकते हुए समय गुजार दिया और शाम होते ही पिछले द्वार से छुप कर के अपने घर में घुस गया और पलंग के नीचे छुप कर के बैठ गया। उधर मित्रों अपने प्रेमी को देख कर के उस स्त्री का चेहरा खिल उठा, उसे पलंग पर बिठाया और स्वयं दरवाज़ा अंदर से बंद करने चली गई। अब दरवाज़ा बंद करके जैसे ही वो चरित्रहीन स्त्री उस पलंग पर अपने प्रेमी के पास बैठने की कोशिश करती है, वैसे ही उसका पैर जो था नीचे छुपकर बैठे हुए उसके पति बीरबल से जाकर टकरा जाता है। मित्रों, वो स्त्री समझ जाती है कि मेरा पति आज छुप कर के मुझे रंगे हाथों पकड़ना चाहता है, तो एकदम से वो चिल्लाते हुए कहती है, मुझ पतिव्रता स्त्री के शरीर को छूने का दुस्साहस न करना, अन्यथा अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से मैं अभी तुझे भस्म कर दूंगी। मित्रों, जब वो स्त्री ऐसी बात करती है तो उसका प्रेमी एकदम से कहता है, दुष्ट औरत,
यदि तू सती सावित्री है तो फिर मुझे किस लिए बुलाया था? तू कितनी बड़ी सती सावित्री है ये तो मुझे मालूम है। तूने पहले मुझे अपने घर में बुलाया, अब तू मेरा अपमान करती है। अब मित्रों अपने प्रेमी की बात को सुनकर के वो चरित्रहीन स्त्री कहने लगी, ये सच है, मैंने तुम्हें बुलाया था। इसकी वजह मैं बताती हूँ कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया था। अब मित्रों ध्यान से समझना, जब बीरबल ने अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ लिया तो किस प्रकार से आंखों देखी हुई बात को वो स्त्री झूठा साबित करती है। अब वो चरित्रहीन स्त्री अपने प्रेमी से कहने लगी, आपने शायद मुझे उल्टा और चरित्रहीन समझ लिया था। मैंने तुम्हें बुलाया अवश्य था, लेकिन मैंने संदेश वाहक को, यानी जो तुम्हें संदेश देने के लिए गया था, जो तुम्हें मेरे कहने से बुलाने के लिए गया था, उस संदेश वाहक को मैंने तुम्हें बुलाने का प्रयोजन नहीं बताया था। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। अब मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया था। आज प्रातःकाल जब मैं देवी के दर्शन करने के लिए मंदिर में गई तो लौटते वक्त मैंने देवी की ये वाणी सुनी, पुत्री तुम मेरी भक्त और पतिव्रता स्त्री हो, इसीलिए मैं तुम्हें वक्त से पहले ही बता रही हूँ कि तुम्हारे पति की आयु मात्र 6 माह शेष रह गई है। उसके बाद तुम्हारे भाग्य में विधवा हो जाने का योग है। और फिर ऐसा सुनते ही मैं देवी माँ के चरणों में बेहोश होकर के गिर गई और होश में आने पर मैं विलाप करने लगी तो देवी माँ ने मुझे सांत्वना दी, लेकिन फिर भी मेरा विलाप नहीं थमा। मैंने रोते रोते देवी माँ से पूछा, क्या माँ ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे मेरे पति के प्राण बच सकें। जब मैंने देवी माँ से प्रार्थना की तो देवी माँ से शायद मेरा रोना सहन नहीं हुआ और फिर वो द्रवित होकर के बोली, पुत्री उपाय तो है परंतु तुम करोगी नहीं, क्योंकि तुम सती सावित्री हो। यदि तुम कर सकती हो तो सुनो, तुम्हें पर पुरुष के साथ में आलिंगन करना पड़ेगा, और यदि तुम ऐसा कर सकोगी तो तुम्हारे पति का आया हुआ संकट उस पराये पुरुष पर चला जाएगा। और इसी वजह से मैंने सोचा कि तुम्हें बुला लूं और अपने पति के प्राणों के आए हुए संकट को दूर कर सकूं। अब तो मित्रों ऐसा कहकर के वो स्त्री जो थी फूट फूट करके रोने का अभिनय करने लगी। मित्रों जब वो चरित्रहीन स्त्री रोने का नाटक करती है तो उसका प्रेमी कहने लगता है, और क्या कहा देवी माँ ने वो भी बताओ। अब वो स्त्री कहने लगी, इसके आगे और देवी कह भी क्या सकती थी। मैंने देवी को प्रणाम किया और फिर वो चली गई, और मैंने अपने पति को दुख न पहुँचे इसीलिए उन्हें कुछ भी नहीं बताया था। स्वयं अंदर ही अंदर घुलती रही। मैं ये सोच कर के काफ़ी परेशान थी कि पर पुरुष का आलिंगन कैसे करूं, अपने पतिव्रत धर्म की रक्षा कैसे करूं, परंतु मेरे लिए अपने पति का जीवन सबसे अधिक मूल्यवान है। अतः उनकी आयु बढ़ाने के लिए मैं तुम्हारा केवल एक बार आलिंगन करने को सहमत हुई हूँ। मित्रों इस प्रकार उस धूर्त स्त्री ने मनगढ़ंत कहानी बनाई जो उसका पति नीचे बीरबल बैठा बैठा सुन रहा था। अब जब उस स्त्री ने अपनी बात पूरी कर ली, अब मित्रों इस प्रकार अपनी चरित्रहीन स्त्री की बातें जो बीरबल पलंग के नीचे बैठ कर के सुन रहा था, उसे अपनी स्त्री की बातों पर विश्वास हो गया और वो एकदम से पलंग के नीचे से बाहर निकल आया और अपनी पत्नी को डांटने की बजाय स्वयं अपने आप को धिक्कारने लगा और पश्चाताप करने लगा कि मैं कितना गलत हूँ। वास्तव में मैं अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, लेकिन मेरी पत्नी तो मुझ पे जान छिड़कती है और वास्तव में ये तो पतिव्रता स्त्री है। मैं हमेशा से इसे गलत समझता रहा, और इतना ही नहीं, लोग मेरी पत्नी के बारे में मुझसे तरह तरह की बातें करते थे और मैं हमेशा अपनी पत्नी को गलत ही समझता था। लेकिन आज मैं समझा हूँ कि मेरी पत्नी बिल्कुल भी गलत नहीं है। और इस प्रकार मित्रों वो बीरबल जो था अपनी पत्नी से बार बार क्षमा याचना करने लगा, और इतना ही नहीं, उसने कृतज्ञतावश अपनी पत्नी को उठा करके अपने एक कंधे पर बिठा लिया और दूसरे कंधे पर अपनी पत्नी के प्रेमी को बिठा लिया
और फिर अपना जीवन दाता मान करके उसे चारों तरफ घुमाने लगा। मित्रों, हमेशा ध्यान रखना, केवल स्त्री या पुरुष की दो गलतियों से उसका सारा सुख चैन छिन जाता है। नंबर 1, धोखा देने वाला जीवन साथी। जो स्त्री या पुरुष अपने जीवन साथी के होते हुए पराये पुरुष या महिलाओं पर नज़र डालते हैं, जो लोग विवाहेतर संबंध रखते हैं, ऐसे लोगों का अस्तित्व बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। इनके चरित्र पर वो दाग लगता है जो मरते दम तक नहीं छूटता। विवाह एक पवित्र बंधन है। बंधन को लांघकर जो गलत कार्य करते हैं, जीवन साथी को धोखा देते हैं, समाज में ऐसे स्त्री या पुरुष का कोई मान सम्मान नहीं करता। जिस प्रकार उस चरित्रहीन स्त्री ने अपने पति बीरबल को उसकी आंखों में ही धूल झोंक दी और उसकी आंखों देखी हुई बात को भी झूठा कर दिया, मगर वो अपने पति की नज़रों में सती सावित्री बन गई, लेकिन समाज की नज़रों में हमेशा वो गलत थी और समाज उसे हमेशा गलती नज़रों से देखता रहा। अब नंबर 2, मंत्री के बिना राजा। जो राजा अपने लिए मंत्रियों का चयन नहीं करता, उसके राजपाट का जल्द ही नाश हो जाता है और सत्ता न चला पाने के कारण उस राजा की छवि भी धूमिल हो जाती है। धन सुख शांति भंग हो जाती है, उसका वजूद हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो मित्रों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अपने जीवन साथी को कभी धोखा न दें। विवाह एक पवित्र बंधन होता है, उसे अपनी अंतिम श्वास तक अवश्य निभाएं और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करें।